class 10th का. The chapter is light. Today we are going to talk about this chapter, the light. एग्जामिनेशन के पर्पज से अगर हम बात करें तो आपके एग्जामिनेशन से पर्पज से ये चैप्टर आपका कम से कम 5 से 10 मार्क्स की वेटेज रखता है. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट. ये शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है. अपनी डेली लाइफ में हम कंटिन्यूसली शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं. लाइट 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 लाइट. लेकिन अगर हम जनरली आपसे पूछे कि भाई लाइट होती क्या है, व्हाट इज द कोल्ड लाइट, तो व्हाट यू विल आंसर? किसे बोलते हैं लाइट? एनीवन? ओके, देखिए वैसे तो लाइट को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं. अगर हम जनरल सिंपल शब्दों में बात करें तो आप कह सकते हो कि लाइट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है. दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, okay, which enable us to see the objects clearly. अगर आसान शब्दों में बात करें तो आप लाइट को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो कि लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब लाइट होती है तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. डार्क रूम में तो ये पॉसिबल नहीं है कि अंधेरे में आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाए. तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. लेकिन ये सिंपल भाषा पर देसी भाषा में आप इसे ये कह सकते हो. लेकिन अगर आप साइंटिफिक भाषा में कहना चाहते हो, यू वांट टू डिफाइन द लाइट इन ए साइंटिफिक फॉर्म, तो यू विल से दैट लाइट इज ए वेव. लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये शब्द 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसे बोला जाता है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है. देयर इज ए नो नीड ऑफ एनी मीडियम टू ट्रैवल फॉर लाइट. सिंपल. ओके, तो यू कैन डिफाइन द लाइट इन ए 2 वेज अभी तक कि ये भाई फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं. दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पहले भी बात कर चुके हैं 9th क्लास में. इसके लिए किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं होती. ये ऐसी रेडिएशंस या वेव होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है. तो दिस इज द वन. तीसरे तरीके से आप एक और बात कर सकते हो कि लाइट इज ए बीम ऑफ रेज. बीम ऑफ रेज. ओके, लाइट कई सारी किरणें जिसे बोलते हैं. सनलाइट से क्या आती है? सनलाइट क्या है? एक रे है, सन से किरणें आती है. तो लाइट इज बीम ऑफ रेज जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कम से कम क्लास 10 के हिसाब से. ओके, तो दीज आर द 3 थिंग्स जो आप लाइट के बारे में कह सकते हैं कि फर्स्ट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं. दूसरा, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की कोई जरूरत नहीं है. तीसरा, लाइट बीम ऑफ रेज है. तो क्लियर है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. और जो लाइट ट्रैवल करती है उसकी जो स्पीड है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स विद ए स्पीड ऑफ 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट जिस स्पीड के थ्रू ये ट्रैवल करती है हमेशा. अगर आप इसे किलोमीटर में निकालना पाए चाहेंगे तो ये तकरीबन कोई 3 लाख किलोमीटर होगा, वो भी 1 सेकंड में. तो ये लाइट की स्पीड है जिस स्पीड के साथ लाइट हमारे पास या हमारे साथ या हमारे सामने ट्रैवल करती है. ओके, तो चैप्टर की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको कि लाइट क्या है. अब
चलिए अब आगे हम एक नए टर्म की बात करते हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। तो हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ये किसके बारे में है? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट से जुड़े हुए फिनोमेना। इस चैप्टर में हमें जो फिनोमेना स्टडी करना है वो सारे फिनोमेना लाइट से जुड़े हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड है ये वर्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक्चुअली साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट से जुड़े हुए फिनोमेनन की स्टडी करते हैं। ऐसा क्लियर? तो ये वर्ड क्लियर, मतलब ये जो हमारा चैप्टर आता है जैसे साइंस की, अभी आपके किताब में साइंस की 3 ब्रांच है एक साथ कंक्लूड, हाँ एक साथ मिलाई हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स के अंदर भी कई सारी माइक्रो ब्रांचेस होती हैं, तो उसमें से एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। एक ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम लाइट से जुड़े हुए सारे फिनोमेनन की स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमेनन रिलेटेड टू लाइट दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी लाइट से जुड़े हुए जो भी नेचुरल फिनोमेनन है उसकी हम जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? ऑप्टिक्स। लाइट से जुड़े हुए फिनोमेनन। ओके, फर्दर आगे जाके बड़ी क्लासों में जब आप जाएंगे 11th में 12th में, तो ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांट जाते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। हम यहाँ पे क्लास 10th में केवल इस पे फोकस रहने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स पे। दिस इज आवर कंसंट्रेटेड टॉपिक कि भाई इसी पे ऊपर हमें फोकस करना है। आपके इस पूरे चैप्टर में मेनली 3 टॉपिक है, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन, ये इस चैप्टर के मेन टॉपिक है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है आई का, वो भी ऑप्टिक्स के अंदर ही आता है नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमें मेनली सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन। दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ आवर सिलेबस जो हमें चैप्टर में पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? तो हमारा जो सबसे पहला मेन टॉपिक है दैट इज द रिफ्लेक्शन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही लाइट के ट्रैवलिंग के टॉपिक है। इट बिलोंग्स टू ट्रैवलिंग और टॉपिक कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, इस पे डिपेंड करता है। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम उन सारे फिनोमेनन की स्टडी करेंगे जिसमें लाइट अपना पाथ चेंज करती है। चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट, मतलब इसमें हम लाइट का जो पाथ है वो कैसे चेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रिक्वायर्ड है दैट कि ये लाइट का पाथ बिना मीडियम चेंज हुए होना चाहिए, विदाउट चेंज इन मीडियम। तो रिफ्लेक्शन एक्चुअली यही है। रिफ्लेक्शन स्टैंड्स फॉर द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, यानी लाइट अपना पाथ कैसे चेंज करती है विदाउट चेंज इन मीडियम। बिना मीडियम चेंज किए जब लाइट अपना रास्ता बदल लेती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम। लाइट, ये लाइट की रे आई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई एक ऑब्स्टेकल इसके सामने हो गया जिससे टकराने की वजह से लाइट बिना अपना मीडियम चेंज किए वापस टकरा के चलेगी। देसी भाषा में अगर आप समझो तो इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे क्रिकेट में मान लीजिए आपके पास एक क्रिकेट बॉल है और वो बॉल अगर आप दीवार पर मारते हैं, अगर आप दीवार पर बॉल मारते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दीवार पार होकर आगे तो जाने नहीं वाली है, तो वो दीवार से टकरा करके वापस आएगी, बाउंस बैक होगा। तो उसी चीज को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं लाइट के केस में, कि जब लाइट किसी से टकराने के बाद आगे जाने की बजाय
बिना अपना पाथ चेंज सेम मीडियम में आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आमतौर पे जनरली जो ओकर होता है, इट जनरली ओकर्स थ्रू मिरर। जो हमारे घरों में मिरर होते हैं जिनमें अपना थोपड़ा देखते हो, अपना चेहरा देखते हैं हम लोग, मिरर के थ्रू ही आमतौर पर रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन जनरली ओकर्स थ्रू मिरर। ओके, इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? द समराइज, इट इज अ फिनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम। बिना मीडियम चेंज किए जब लाइट का पाथ चेंज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन जो है जनरली मिरर से होता है। ये चीज यहाँ पर जो है ये मिरर को ही दिखा रहा है। तो चलिए आगे हम मिरर की ही बात करेंगे पर्टिकुलरली नेक्स्ट पार्ट में।